हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस ये आपकी 10वीं क्लास इस सीरीज की जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो देखिए ये जो क्लास है उसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो टॉपिक्स हम लोग के रह गए हैं, ठीक है। बट ये क्लास को पहले हम लोग पूरा करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन हमको इसमें कि एक सम है हमारे पास, और वो सम कितना है। सम है टोटल 7,500 रुपए, ठीक है। इसके बारे में हमको ये गिवन है कि इसे 4 साल के लिए रखा गया। पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट था 20% का, और अगले 2 साल के लिए 10% का। तो आपको बताना है कि कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ये पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखिए। ऐसे आप मेरे को बताइए कि 20% की कुछ चीजें तो 5 से 6 हो गई, फिर से 5 से 6 हो गई। 2 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। 10% यानी कि 10 की चीज बन गई 11, फिर से 10 की चीज बन गई 11। अब ये जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है कितनी है, आपने बोला 2500 है। 2500 किसके बराबर होगा, यहाँ पर 2500 बराबर होगा 36 इंटू 121 के। सही कह रहा हूँ मैं। आपको बताना क्या है, बताना आपको ये कि कितना हमारा क्या हुआ, कितना हमारा इंटरेस्ट हुआ। अब देखिए यहाँ जो एक है इसकी वैल्यू कितनी है, ये अगर 7500 है तो आप ये कह रहे हो कि एक की वैल्यू 3 हो गई, इंटू 3 हो रहा है। अब इंटरेस्ट कितना है ये मुझे कैसे पता चलेगा, देखिए। एक तरीका तो ये कि आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखें। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यूनिट डिजिट मुझे क्या दिख रही है, 6 आएगी पक्का। 6 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो लास्ट में हमको 8 मिलना चाहिए। बट 3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जिसमें लास्ट में 8 आ रहा है। अब हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे आपको समझना है कि कब कब पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इस केस में मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन में सेम आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 121 इंटू 36, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 121 इंटू 36, ये आ गया 4356, ठीक है। 4356। अब इनका डिफरेंस लोगे, डिफरेंस ही तो लोगे यार, वही तो इंटरेस्ट होगा। डिफरेंस कितना आया, 1856। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो 1856 इंटू 3, ठीक है। इनको करना है 1856 इंटू 3, आ गया 5568, ठीक है। जो कि ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको आप लोग सॉल्व करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। इसमें आपको ये गिवन है, x, y and z are three positive numbers such that y is 4 by 5 times of x, z is 5 by 8 times of y. Average of reciprocal of x, y and z is this much. Average of 3 times of x and 5 times of y will be found. काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, यहाँ पर मैं लिखा x, y, यहाँ पर z, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या क्या रिलेशन है। दैट y is 4 by 5 times of x, x अगर मैंने 5 लिया तो y 4 आया। एक तो मैंने ये लिखा, फिर क्या लिखेंगे, z is 5 by 8 times of y। अब देखो यहाँ पर अगर इसको मैं 8 ले लेता, y को अगर मैं 8 ले रहा हूँ तो x 10 हो गया। सही कह रहा हूँ। और अगर x 10 हो गया, मुझे बताओ z कितना है, 5 by 8, यानी कि 5 by 8 इंटू 8, तो z मेरा 5 हो गया। अब क्या गिवन था कि एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या गिवन था, हमको गिवन था 1/x, यानी कि 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/5। इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी गिवन है। अब एवरेज गिवन था कितना है, 17/240। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो समेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, 80 ले लेता हूँ, 40 भी ले सकते हैं, 40 ले लेते हैं। 40 अगर लिया तो क्या क्या आ जाएगा, 4, 5 और 8, तो ये कितना हो गया, 17 बन गया, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 17 से तो 17 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर 40 आ रहा है, 40 से मैं इसको काटू तो कितनी बार चला गया, 6 बार। एक की वैल्यू आ रही है 1/2। ये सबको क्लियर हुआ कि एक की वैल्यू 1/2 आ गई। अब क्या निकालना है हमको, एक्स क्या हो जाएगा, 10 का आधा यानी कि 5, और वाई कितना हो जाएगा, 8 का आधा यानी कि 4। आपको एवरेज निकालना है 3 टाइम्स ऑफ एक्स। तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स हमारे पास कितना होगा, देख लेते हैं। तो देखिए क्या गिवन हमको, 3x। 3x कितना हो जाएगा, 15, और 5 टाइम्स का हो जाएगा 5 इंटू 4 20। तो यहाँ पर तो यार 35 आ रहा है। 35 का एवरेज होगा 17.5। आप लोग एक बार इसको चेक करना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ठीक है। 35 यहाँ पर आंसर है, 35 डिवाइड बाई 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करिए। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, और देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। 5 टाइम्स कॉट थीटा प्लस
√3 cosec थीटा डिवाइडेड बाय 2√3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा, ये 1 के बराबर है। अच्छा, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप इधर ले जाओ 1 की तरफ और फिर माइनस करके देख लो। जैसे यहाँ पर 5 cot थीटा माइनस 3 cot थीटा आ जाएगा, यानी कि 2 cot थीटा जो है वो बराबर आ रहा है, इसके बराबर आएगा 2 cot थीटा बराबर आ जाएगा। यहाँ पर था 2√3 cosec थीटा, वहां पर था √3, तो केवल √3 cosec थीटा बचेगा। सही कह रहा हूँ? अब डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आता है, sin थीटा आता है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई √3/2, यानी कि थीटा बराबर है 30 डिग्री के। बहुत अच्छी बात है। अगर थीटा 30 डिग्री है, क्या निकालना है हमको, 7/2 इंटू कॉट स्क्वायर 30 जो कि 3 होता है, माइनस 3/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 3/2 इंटू ये हो जाएगा 1/3। इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, और कुछ कटेगा क्या? और कुछ अगर मैं देखूं तो कट रहा है क्या? इससे ये कट गया, अच्छी बात है। देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर हो गया 21 माइनस 6 डिवाइडेड में 2 है, ठीक है, डिवाइडेड में 2, यहाँ पर भी उसको हटा देंगे, और यहाँ पर हो गया 2 और 1, ठीक है, तो 15/3 आंसर आ गया 5, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कराने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो आप लोग इतने समझदार तो हो गए होंगे, इसको कर दोगे। देखो, जो रेवेन्यू हो रहा होता है किसके बराबर होता है, जो भी प्राइस है मल्टीप्लाइड विद सेल्स। अब देखो हो गया रहा है यहाँ पर कि जो प्राइस है वो तो 20% से घट गया, सेल्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ऐसे लिख लिया। ओवरऑल रेवेन्यू में क्या हो रहा है, 25% का इंक्रीज हो रहा है, 4 का रेवेन्यू 5 बन चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले अगर सेल 16 थी तो अब सेल 25 हो चुकी है। कितना इंक्रीज हुआ सेल में, बताओ मेरे को। सेल में इंक्रीज हुआ 9 का, 9/16 इंटू 100, इससे आपका आंसर आएगा। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 से काट लो, ठीक है, 4 से काट लो या फिर, हाँ 4 से काट लो, 4 से काटने पर क्या जाएगा 9 × 25 यानी कि 225, डिवाइड कैसे कर लो 4 से, बताओ ये कितना आ जाएगा, 5 बार क्या, फिर 55 हुआ, 56 हो गया, ठीक है, 56.25%, ये करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ये रहा अगला सवाल। अब इसमें क्या गिवन है आपको सवाल में, देखिए ध्यान से। इस सवाल में आपको गिवन है, ऊपर लिखा है a³ प्लस b³ तो नीचे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आपको उस चीज में बनाना पड़ेगा जो ऊपर गिवन थी। कैसे बनाएंगे देखो, अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी किया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखो वो बन गया ना 775 बन गया जो ऊपर बनना था, तो यहाँ पर कौन सा टर्म आ गया, इधर तो ये वाला 10 मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा। नीचे क्या बन गया, नीचे आपका बन गया a² प्लस b² माइनस, अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर ज्यादा से, देखो आपको दो टर्म है ना, 77.5 है, 77.5 है, आपको 2 बार 10 की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये बात मैं सही कर रहा हूँ। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, ऊपर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नीचे 100 से करते तभी आपके पास जो, जैसे यहाँ पर देखो एक प्लस के बीच में यहाँ पर 77.5 है, फिर से 77.5 है, तो उस 0.5 को भी पूरा करना पड़ेगा, दूसरे वाले को भी करना पड़ेगा, तो 2 जीरो मुझे चाहिए थे, ठीक है। अब ये चीज सही बनी, देखते हैं कि कितना आ रहा है। ये आपके पास आ जाएगा किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, a प्लस बी इंटू 100, ए और बी की वैल्यू आपको पता ही है, 775 और 225 हो गया 1000। 1000 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, कितना आंसर आएगा 1 फॉलोड बाय 5 जीरो, 5 जीरो यहाँ पर आ रहे हैं, गिन लो कहाँ पर 5 जीरो, 1 2 3 4, गलत, 1 2 3 4 5, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, तो बनाइए इस सवाल को। a प्लस बी प्लस सी गिवन है 5 है, a² प्लस b² प्लस c² गिवन है। सबसे अच्छा काम इसमें ये होता है कि एक ही फॉर्मुला याद करो, और वो फॉर्मुला मैंने आपको हमेशा बताया है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यानी कि जो 25 है किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस c² 27 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जिसको मैं ऐसे लाइन से शो करता हूँ, ठीक है, लाइन से मैंने इसको शो कर दिया। तो ये जो लाइन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लाइन बेसिकली है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2/2 यानी कि -1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc यानी कि 125 -3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -3 टाइम्स ये वाली वैल्यू, 3 टाइम्स ये वाली वैल्यू विच इज माइनस डैश जो बना हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 125 -3abc जो है
ये किसके बराबर है? ये हो गया 5 × 28 यानी कि 140 के बराबर है। जो 3ABC है ना वो हमारे पास आ चुका है, ये बराबर है -15 के। ठीक है, तो जो ABC की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? ABC की वैल्यू मुझे दिख रही है कि -5 हो गई, सही कह रहा हूँ? बट आंसर -5 नहीं है, आपको ABC अपॉन 5 निकालना था, तो आंसर -1। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है काफी। 1 + cot² थीटा प्लस 1 + cot² थीटा इनवर्स ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है, ये बराबर है के। तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है हम लोगों से। तो है 1 + cot² थीटा, फिर क्या है हमारे पास 1 + 1/cot² थीटा का मतलब क्या हो गया, tan² थीटा। तो ये तो काफी आसान सा लग रहा है मेरे को। 1 + tan² थीटा क्या हो जाता है, sec² थीटा। 1 + cot² थीटा हो जाता है cosec² थीटा। कुछ भी नहीं बचा इस सवाल में। क्या आता है दोनों को जोड़ने पर, किसी को डायरेक्ट याद है? बहुत ही कम लोग को याद होगा। देखो, एलसीएम लेते हो तो ऊपर आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा sin² थीटा cos² थीटा, ऐसा ही तो आएगा। अब ये किसके बराबर आ गया, ये हो गया आपका sec थीटा cosec थीटा, स्क्वायर तो है ही, अंडर रूट लेना है इसका, वैल्यू का अंडर रूट लोगे तो क्या बचेगा, sec थीटा cosec थीटा। कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बनाइए इस सवाल को। sec थीटा cosec थीटा डिवाइडेड बाय 2 + tan² थीटा cot² थीटा। तो यार इसमें क्या ही है, तो 2 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा लिखा है, क्या आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? ये यार tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर ही तो है, सही कह रहा हूँ? और tan थीटा प्लस cot थीटा कितना होता है, देखिए इसमें ऊपर आ जाता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, नीचे क्या रहता है sin थीटा cos थीटा। तो ये बन जाएगा केवल, ये जो टर्म में लिखा हुआ है ये बन जाएगा 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। अब ये चीज ऊपर चली जाएगी, उससे मल्टीप्लाई होगी। एक बार आपका कौन सा टर्म रह जाएगा, ये अगर ऊपर चला गया तो आ गया sin² थीटा cos² थीटा। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है sec थीटा cos थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, आपका आंसर आ गया sin थीटा cos थीटा। इतनी ही मेहनत पेपर में करनी है, इतना ही पेन चलाना है, ठीक है, इससे कम चलाओगे तो भी चलेगा। कुछ लोगों ने तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जबानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने पर ही सब कुछ आता है, ये मैंने प्रैक्टिस करी तब यहाँ पर इतनी जल्दी इसको कर पा रहा हूँ। आप भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। ये आपके सामने अगला सवाल, करिए इस सवाल को, क्या कह रहा है सवाल हमसे। तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹660। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आपको ऐसे गिवन हो ना कि देखो बात होती क्या है, मार्कअप परसेंट, मार्कअप होता है, ठीक है, कैसे लिखते हैं मार्कअप, मार्कअप होता है, डिस्काउंट होता है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन होता है। तो जब भी आपको इनमें से दो वैल्यूज पता है, ठीक है, तो आप तीसरी वैल्यू पहले फाइंड करो। ये रूल हमेशा ध्यान रखो, अगर इनमें से दो वैल्यू आपको पता है तो आप तीसरी चीज पहले फाइंड करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे डिस्काउंट और प्रॉफिट पता है तो मैं मार्कअप पता करूँ, कैसे पता चलेगा मार्कअप, देखते हैं। देखिए, डिस्काउंट 20%, 5 की चीज गई 4 की, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 10% का, तो 10 की चीज जा रही है 11 की, काटा तो 2 आ गए, यानी कि जो मार्कअप है वो रहा होगा 4 × 2 यानी कि 8 से 11। ये आपका मार्कअप है। 8 और कॉस्ट प्राइस था तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 की वैल्यू मैंने कि 660 है, इंटू 60 हो रहा है, इसको इंटू 60 कर लो, 480 आया। ये 480 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस ही तो है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, इफ ही सेल्स इट फॉर ₹470, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो मुझे बताओ कि 48 की चीज अगर 43 में बेचती, कितने का नुकसान हुआ, एक का, 1/48 परसेंटेज में निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2.08, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या है कुछ इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ये आपका होमवर्क है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और फिर से एकदम निहायत ही आसान क्वेश्चन है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर है tan 60 यानी कि √3 के। तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, स्क्वायर करने पर आएगा 1 + 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आया 3 के। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना आया, आप कह रहे हो कि साइन अल्फा कॉस अल्फा तो यार 2/2 यानी कि 1 आ गया, अच्छी बात है। क्या निकालना था हमको, साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा किसके बराबर होता है,
साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड विद साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 3 टाइम्स उसके प्रोडक्ट का जो कि 1 है। क्या समझ में आ गया कि ये वैल्यू कितनी आने वाली है? ये 0 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 0। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। एंगल बाइसेक्टर का सवाल है। देखिए पुराने क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें 0 का आंसर आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं, 0 आंसर आ सकता है। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, इसमें क्या था सोचना। ठीक है, ये आपके सामने अगला सवाल। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, जिसके अंदर एडी एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का, एंगल अल्फा, एंगल भी अल्फा। ए बी की वैल्यू 15, बी सी की वैल्यू 10 है पूरी, और बी सी की वैल्यू 10 है, और क्या गिवन है कि जो बी डी हमारे पास है तो 2 सेंटीमीटर कम है डी सी के कंपेरिजन में। तो सिंपल सी बात है यार, कि बी डी अगर 2 सेंटीमीटर कम है तो बी डी कितना रहा होगा? आप कह रहे हो कि बी डी रहा होगा 4 और डी से रहा होगा 6। ठीक है, अब इसी रेशियो को फॉलो करते हैं। अगर आप मुझे बताओ कि 4 की वैल्यू 15 है तो 6 की वैल्यू तो पूछी गई है। ठीक है, 4 की वैल्यू अगर 15 है तो आप कह रहे हो 1 की वैल्यू होगी 15/4। सही कह रहे हो, 6 की वैल्यू निकालनी है, 90/4। आंसर कितना होगा? 22.5। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर आपके सामने बनाइए इस सवाल को। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल। अभिनय शर्मा सर हमेशा कहते हैं एक इक्वेशन हो 2 वेरिएबल हो, बस एक टाइप को छोड़ के। एक टाइप ऐसा होता है जिसमें होल स्क्वायर बनने होते हैं, ठीक है, उस टाइप को अगर आप छोड़ दो तो हर सवाल में आप अगर एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है या फिर 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर मैं y को 0 मानूंगा, बहुत फायदा है y को 0 मानने में। तो 3x बराबर है -3 के, x बराबर आ गया -1 के। ठीक है, क्या आंसर होगा मेरा? ये टर्म गया, ये भी बेचारा चला गया, -27 प्लस का 30। करेक्ट आंसर है 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ऑप्शन डी में, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमको? chords AB and CD meet of a circle meet at point P outside the circle when produced। अच्छा, तो लंबाई इनकी गिवन है, तो ये कॉर्ड थी आपकी AB और एक थी CD। ऐसे मैंने फिगर बनाया, AB मान ली मैंने, ये CD मान ली, ये पॉइंट है आपका P। ठीक है, EB की वैल्यू गिवन है कि 9 है, PB की वैल्यू कितनी है? 1/3 है कंप्लीट AB की। अच्छा ये देखो, अगर PB की वैल्यू 1/3 है कंप्लीट AB की, तो ऐसे देखो ना, ये रेशियो आपका कितना रहा होगा? 1:2 का रेशियो रहा होगा। बट 2 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 4.5 होनी चाहिए, तो ये आपका 4.5 आ गया। ये आपको समझ में आया? पीबी जो है वो 4.5 आ गया इस रेशियो के हिसाब से। पीडी बराबर है 5। आपसे पीडी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, पीडी को मैं एक्स मानता हूँ। तो देखिए 4.5 इंटू कंप्लीट पीए जो होगा वो 13.5 होगा। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू बराबर होगी एक्स इंटू 5 प्लस एक्स के। यहाँ से आपसे एक्स की वैल्यू तो पूछी गई है, और कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए 1/3 ए भी गिवन था ना, तो ये गलती हो गई हमसे, 1/3 ए भी गिवन, ज्यादा सोच लिया थोड़ा सा, तो 3 आएगा ये, को उठाते हैं। पी भी अगर 1/3 ए भी है तो 3 आएगा, तो 3 इंटू 12। अब ठीक है, ये बराबर आएगा 36 है एक्स इंटू 5 प्लस एक्स के। 4 आ गई वैल्यू, एक्स बराबर 4 है आपका जवाब। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व करिए इस सवाल को। देखते हैं क्या गिवन है हमको। एक्स और वाई दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर इस तरीके से, एक्स ग्रेटर देन वाई है। और क्या गिवन है? जो एक्स वाई है 15 है। और क्या गिवन है? एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 706। क्या इतनी हिंट काफी नहीं है? तब समझ में आ जाना चाहिए आपको अब तक कि क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 और 3 ये हो सकता है, 15 को तोड़ने के लिमिटेड तरीके होते हैं यार। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 15 आ रहा है तो उन्हें कैसे तोड़ सकते हो? 3 और 5 में तो तोड़ोगे, 3 इंटू 5 15 होता है। चेक भी कर लो, 3 का क्यूब 5 का क्यूब, क्यूब क्यूब पावरफुल ना, तो 625 आएगा।
और 3 की पावर 4 कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ने पर 706 है। निकाल लो क्या निकालना है, x ग्रेटर देन y, तो 2 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 जवाब है आपका ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अरे वाह, काफी अच्छा क्वेश्चन है तो देखने में। ए बी और सी तीन पॉजिटिव नंबर है इस तरीके से कि जो एवरेज है 3/5 ऑफ ए एंड 30% ऑफ बी इज 13.5। अच्छा, तो इसमें ये है कि आपको इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी वैल्यूज, देखना पड़ेगा कि क्या क्या समीशन है। जैसे अगर मैं देखूं, तीन इक्वेशन यहाँ पर बन सकती हैं। 3/5 ऑफ ए, 3a/5 ऐसे लिखो। 30% को क्या लिखोगे, 3b/10। इसका जो एवरेज है ना वो 13.5 है, तो समीशन इसका डबल हो गया यानी कि 27 है। ये आपको क्लियर हुआ कि 3a/5 प्लस 3b/10 27 है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगले क्वेश्चन में कि 3/8 टाइम्स ऑफ बी यानी कि 3b/8 और 25% ऑफ सी हो जाएगा c/4। इसका जो एवरेज है वो 15 यानी कि समीशन 30 रहा होगा। ये भी क्लियर हुआ। अगर ए बराबर है इसके 5/12 टाइम्स ऑफ सी, तो तीनों नंबर्स का समीशन है। अच्छा सवाल है काफी। देखो क्या कर सकते हो इस सवाल में, जल्दी कैसे सॉल्व होगा ये बताओ मेरे को। जल्दी ऐसे सॉल्व होगा कि आप दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बना लो। सही कह रहा हूँ, ये किसके बराबर है, 5/12 टाइम्स ऑफ सी के। तो मैं ए को रिप्लेस कर सकता हूँ, ए को मैं 5/12 सी से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 टाइम्स 5/12 सी, यहाँ पर डिवाइड में 5 है, इससे ये कट गया, यहाँ पर क्या रहेगा 4, तो 1/4 सी यानी कि c/4 प्लस 3b/10 जो था वही तो बराबर था 27 के। और एक इक्वेशन ये वाली है, तो क्या मैं दोनों को माइनस कर सकता हूँ, फायदा ये माइनस करने पर, ये बेचारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। माइनस करने पर क्या बचेगा, 3b/10 माइनस 3b/8, सॉरी पहले पहले 8 ले लो, ठीक है, माइनस 3b/10। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, बताओ मेरे को कितना आंसर आएगा। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 40 को। ठीक है, ये बन जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 भी, और वो हो जाएगा 12 भी, यानी कि जो 3 भी होगा इसके बराबर होगा 3 into 40 के। सही कह रहा हूँ मैं, बी की, सॉरी यार बी को काट दिया, बी की वैल्यू तो 40 आ गई। ठीक बात, बी की वैल्यू 40 आ गई। ए की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो बी की वैल्यू अगर 40 है तो यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 3 into 5 यानी कि 15, 15, सी की वैल्यू 60 हो जाएगी। और ए की वैल्यू कितनी, 5/12 यानी कि 5 into 5, ये आपका 25 हो जाएगा। जोड़ लो 25, 60 पे 86, 86 में जोड़ा 40, 125 आ गया। ठीक है, एक बार में इसको करना और सही से कर देना। मेरा वादा है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट के अंदर कर लोगे पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें 2-3 मिनट लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे 1 मिनट से 1.5 मिनट में कर सकते हो सवाल को पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल। अच्छा क्वेश्चन है काफी देखने में, और ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं, तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि पेपर सरल आता है या पेपर बहुत कठिन आता है। ये सवाल आते हैं और इन्हीं सवालों को बहुत लोग, ठीक है, बहुत लोग 60 से 70% जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे इन्हीं में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। ठीक, आप मानो या फिर ना मानो, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं जिनमें डेटा पॉइंट में आ रहा हो या फिर आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर से भी कि कैलकुलेटिव होने वाले हैं। ठीक है, जो नहीं होते वो भी अलग से दिख जाते हैं। 60 to 70% स्टूडेंट जो होंगे वो इसमें पक्का स्टक करेंगे क्वेश्चन में, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं या फिर हो सकता है गलत आंसर भी मार के आ जाए। ठीक है, देखते हैं इसको करने का अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहली बात कि 3 साल के बाद जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है, और 4.5 साल के बाद गिवन है। अंदर कितने का, 3 और 4.5 में 1.5 का, तो 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना हो, मुझे बस ये बताओ कि 1.5 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है। दोनों को माइनस ही तो करोगे। अब माइनस कैसे करते हैं, देखिए माइनस करना अगर आपको टिपिकल लगता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं, मुझे माइनस करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मुझे माइनस करना बहुत अच्छे से नहीं आता, अगर मैं माइनस करने जाऊँ तो मेरे से पक्का गलती हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। ऐड कैसे करूंगा, मैं इसको पहले बनाऊंगा 10,000 के इक्वल, इसको मैं 10,000 बनाऊंगा। 10,000 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप दिमाग में सोच लो। 766 अगर आपके पास है तो आप उसमें क्या ऐड करोगे, आप उसमें ऑब्वियसली 224 ही तो ऐड करोगे, 234, तो ये पूरा बन जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं, 234 आपने ऐड करा तो पूरा 10,000 बन गया, तो 234 यहाँ रह गया, यहाँ पर 849। इन दोनों को तो जोड़ना है, बस जोड़ना काफी आसान होता है कंपेरेटिवली। यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर 1, तो ये 8, और ये 1083। ये समझ में आया सबको, 1.5 साल का इंटरेस्ट था 1083। ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, अब अगर
1083 1.5 साल का, तो मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का क्या रहा होगा, यहाँ पर 3 साल लिखा है, 3 साल का क्या रहा होगा, इसका डबल ऑब्वियसली 1083 का डबल कर लो। अब डबल करना तो आसान है काफी, 2000 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 83 का डबल यानी कि 166, 2166। अब ये वैल्यू जो हुई ये 3 साल का इंटरेस्ट हुई, आप इसमें से माइनस कर लो इस वैल्यू को तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक कह रहा हूँ, प्रिंसिपल कितना मिला, दोनों को माइनस करो, क्या आएगा माइनस करने पर, देखो 9700 में से आप 2100 माइनस कर रहे हो ऐसा समझो, तो 97 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 97 माइनस 21 आपके पास हो गया 76, नहीं कह रहा हूँ 7600, ये आपके पास आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये आपका प्रिंसिपल था। अब आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा, ये आपका 3 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 3 कर लो, डिवाइड बाय 3 करने पर 7 आया पहले, तो फिर 22 आ गया, तो 722। ठीक है, 722 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको निकालना है कि ये जो इंटरेस्ट है ये कितना है, तो आप 722/76, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी आ रही है। ठीक है, देखते हैं कितनी मर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ले लूंगा 9, तो 9 शायद एक्सीड कर जाए, नहीं नहीं 9 यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल 9 आएगा। ठीक है, 9 लेने पर क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 76 × 9, 76 × 9 कितना होगा, 630 और 54, यानी कि 694, 684। ठीक है, और उसका आधा जोड़ रहा है जस्ट। ठीक है, तो 9 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग, कौन सा आंसर है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। और देखिए पिछले क्वेश्चन में जो टाइम आपका लगा वो टाइम आप कहाँ सेव करोगे, आप यहाँ पर सेव करोगे, कैसे सेव करोगे, अब मुझे खुद ही बताओ कि अगर cot स्क्वायर थीटा प्लस cot पावर 4 थीटा 2 के बराबर है, तो क्या मैं cot थीटा को 1 नहीं ले सकता, 1 और 1 2 हो जाता है, cot थीटा को मैंने 1 ले लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, cot थीटा का यानी कि थीटा 45 है। तो ये सवाल मैं करूंगा 10 सेकंड में, कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में टाइम लगाया है, इसलिए मुझे यहाँ मुझे कवर करना है। ठीक है, 2 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा लेकिन गिवन है, ठीक है, यानी कि 1/2 का भी स्क्वायर कर लो तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2, आंसर आपका 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने अगला, इसको सॉल्व करिए। तो इस सवाल में आपको क्या गिवन है कि लाइन AC है विच इज टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट बी ऑन इट, ऐसे समझ लो ये पॉइंट बी पर टेंजेंट है, तो लाइन आपकी AC थी, ये आपका फिगर बन गया। PQ एक कोड है सर्किल की सच दैट BP इज इक्वल टू PQ। अच्छा, PQ आपकी कोड है इस तरीके से, जो BP है PQ के बराबर है, BP बराबर BQ, सॉरी BP बराबर PQ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, बहुत अच्छी बात हुई है। तो एंगल ABP इसकी वैल्यू 64 है, तो अल्फा 64 आ गया। क्या निकालना था हमको, एंगल PBQ, आसान है काफी, 64 ये भी 64, दोनों को जोड़ने पर आया 128, माइनस कर लो 180 में से 128 को, 52 डिग्री आपका आंसर आ गया। कोई भी डाउट किसी को, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मजा आ गया एकदम, ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट प्रैक्टिस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में जरूर आएंगे और इनमें आप अपना टाइम खराब कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं आपको पेपर खराब कर सकते हैं, कैलकुलेटिव सवाल, इन पे आपको कमांड बनानी है। देखो अच्छा मेथड में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। 40 नंबर्स का एवरेज गिवन है 48.2, पहले 15 नंबर का एवरेज गिवन है 45, जो अगले 22 नंबर है, ठीक है, उनका एवरेज गिवन है कि 50 है। ठीक है, और देखो 50.5 गिवन है ना, यानी हाँ 50.5, 50.5 पूरा देखो इसे। अब जो 3 नंबर बच गए 38, 39, 48, वो नंबर क्या है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं बस ये आपसे जानना चाहता हूँ कि डेविएशन कितने का है, मैं आपसे केवल डेविएशन पूछ रहा हूँ, मुझे डेविएशन बताओ, कैसे बताओगे। देखो डेविएशन कब निकाला जाता है, डेविएशन तब निकाला जाता है जब एवरेज से कोई वैल्यू ज्यादा है कोई वैल्यू कम है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो 15 नंबर मेरे पास थे, ठीक है, उनका जो एवरेज था वो कम था, यानी कि इनसे मुझे जो डेविएशन मिला वो कितना था, डेविएशन मेरे पास यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मैंने क्यों बोला कि जब एक वैल्यू कम है तभी तो आपकी जो वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो वैल्यू ज्यादा होगी दूसरी वाली। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मुझे डेविएशन मिला वो डेविएशन प्लस का था, कितने प्लस का था, यहाँ पर अंतर है 3.2 का, तो 3.2 का जो डेविएशन प्लस का था कितने पर था, 15 नंबर का था, 15 नंबर पर ये डेविएशन प्लस का मुझे मिला। माइनस का डेविएशन कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे जो अगले 22 नंबर उन पे मिलेगा,
अब कितना माइनस में, ये कैसे पता चलेगा? गैप आप देख रहे हो कि 48.2 में और 50.5 में कितने का अंतर है? तो अंतर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2.3 का है, ठीक है, तो 2.3 का अंतर है, ये माइनस साइन किसने लेंगे? कितने नंबर्स पर डिफरेंस है? 22 पर, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल डेविएशन निकल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर डेविएशन निकल रहा है, ठीक है। कितने डेविएशन मेरे पास आए देख लेते हैं। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्या आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? क्या पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे या कोई और तरीका आपके पास है? देख लेते हैं यार, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और तो कुछ मुझे यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। अगर मैं 32 इंटू 15 करता तो कितना मिलता? 320, और 320 का आधा होता है 160, 480 यहाँ पर आता है, यानी कि ये 48 हो गया सीधे सीधे, कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं इसमें। माइनस करो। अब इधर देखो, अगर 23 इंटू 22 है तो 23 इंटू 22 कितना होता है? 23 इंटू 22 का मतलब 22 का स्क्वायर में आप 22 जोड़ सकते थे एक बार, ठीक है। 23 इंटू 22 हो जाएगा 506, ये भी ठीक है। 506 का मतलब 50.6, यानी कि यहाँ पर जो डेविएशन हमको मिला वो कितने का मिला? -2.6 का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास समेशन आ रहा होगा, ठीक है, जो भी समेशन आ रहा होगा उन आखिरी 3 नंबर्स का, उसमें मुझे 2.6 माइनस करना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब इनका समेशन कितना आ रहा होगा ये मुझे बताओ। देखो, अगर एवरेज था आपका 48.2, तो इसको आप 3 से तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 नंबर्स बचे, इंटू 3 आप करोगे, इसमें से माइनस करना है 2.6 को। ये आखिरी 3 नंबर का समेशन मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ मेरे को? 48.2 इंटू 3 है। ऐसे देखो कि यहाँ पर आता है 144, ठीक है, 144.6, तो 144.6 में से 2.6 बेचारा माइनस हो गया, तो केवल 142 बच गया। तो गाइस ये 142 क्या है? ये आखिरी 3 नंबर का समेशन। अब देखो जो 38th नंबर है, यहाँ पे लिखा 38th, यहाँ पे लिखा 39th, यहाँ पे लिखा 40th, ऐसे करके 3 नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन 3 नंबर्स में से क्या क्या गिवन है हमको? ये जो 38th नंबर है वो एक ज्यादा है, ठीक है। 38 नंबर इज वन मोर देन 39, तो करके x है, तो ये आपका x+1 है, ठीक है। एंड 39 नंबर इज 3 लेस देन द 40th नंबर, तो यानी कि ये जो 40th नंबर है 39 उससे 3 कम था, तो ये आपका x+3 रहा होगा, ठीक कह रहा हूँ मैं? यानी कि यहाँ से जो 3x है वो किसके बराबर रहा होगा? 142 माइनस आप करोगे 4 को, यानी कि 138 आ गया। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपके पास आ गई 46, ठीक है। x की वैल्यू 46 आ गई। अब क्या निकालना है? 39 तो 40th का एवरेज, तो ये तो 46 ही हुआ, और ये हो गया 49, इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो कितना आएगा हमारे पास? 47.5 आ जाएगा, एकदम बीच वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है करेक्ट आंसर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइम पर। ऐसा सवाल एक पक्का आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आप इस पैटर्न में फिक्स मान सकते हो, 100% इसका एक सवाल आएगा। हर बार एसएससी पूछता है, इस बार भी पूछेगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए, आसान सवाल है काफी। क्या गिवन है? स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 2175, ठीक है। तो देखिए, डायगोनल का स्क्वायर गिवन है क्यूब का। अब क्यूब की शेप कैसी होती है, मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पर बनाने की थोड़ी सी। ये तो स्क्वायर होता है, देखते हैं कि कितनी अच्छी कला है हमारी भी। ये होता है क्यूब। अब इसका जो डायगोनल होता है उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू होता है √3 है। √3 का जो होल स्क्वायर है वो गिवन है आपको 2175 है। तो गाइस 3 स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको 2175, ठीक है। काटो इसको 3 से, ये स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 से काटने पर ये फिर तो क्या 7 बार, और फिर कितना जाएगा 2 बार, ठीक है। और 2 बार गया तो कितना? 15 बच गया, ठीक है। चेक करता हूँ यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। 7 बार गया, 2 बार गया तो बचा 15। हाँ तो 15 बच गया ना, तो 5 बार चला जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या निकालना है? टोटल सर्फेस एरिया 6a², 6 से मल्टीप्लाई कर देना 725 को। तो गाइस 4200 होता, उसमें जोड़ना पड़ेगा 150, आपका आंसर ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आज का आखिरी सवाल है, फिर से एवरेज का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। एवरेज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 37 ईयर इफ द यंगेस्ट मेंबर्स आर ट्विंस, अच्छा, एंड दे आर 15 ईयर्स ओल्ड। तो जो ट्विंस हैं और 15 साल के हैं और यंगेस्ट मेंबर्स हैं,
व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द ट्विंस। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। क्या गिवन है हमको इसमें? ये एक फैमिली है जिनपे 7 मेंबर हमारे पास है, ठीक है, जिनकी एवरेज एज कितनी 35 ईयर्स है। यंगेस्ट मेंबर्स आपको गिवन है, ट्विंस है हमारे पास, और वो 15 साल के हैं दोनों। तो मुझे आप ये बताओ कि पहले समेशन क्या रहा? देखो फैमिली में 7 लोग हैं टोटल, 5 लोग तो नॉर्मल हुए, 2 आपके ट्विन हो गए, इन सबका एवरेज था 35। समेशन क्या रहा होगा? समेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बोला समेशन रहा होगा 7 into 35, ये एजेस का समेशन है दोनों, दोनों की क्यों? सातों की, सॉरी, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी होती है? 7 को 35 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 210, उसमें जोड़ दिया 35, यानी कि 245 आ गया। अभी 245 क्या है हमारे पास? ये 245 हमारे पास समेशन ऑफ एजेस आए, ठीक है। और भी कुछ अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, केवल समेशन ऑफ एजेस आए। जो दोनों ट्विंस थे वो 15-15 साल के थे, ठीक है। यानी कि अगर मैं समय में पीछे जा रहा हूँ, अगर मैं समय में पीछे जा रहा हूँ, कितने साल? 15 साल। 15 साल पहले इन दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, जो दो ट्विंस है दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे दुनिया से अगर मैं 15 साल पीछे चला गया। इनको मैंने हटा दिया, 15 साल में पीछे आ गया। और 15 साल पीछे आने में क्या नुकसान होगा? देखिए, हर एक मेंबर की एज आप बोल रहे हो कि 15 साल से कम हो गई, ठीक है। तो हर एक मेंबर की एज अगर 15 साल से कम होगी तो कितने का नुकसान होगा? 245 में 7 मेंबर आप पूरी पूरी हटा सकते हो, ठीक है। 7 की आपको एज हटानी है 15, 7 into 15 ऐसे आप कर सकते हो। 245 माइनस हम लोग कर रहे हैं 7 into 15, ये कितना आएगा हमारे पास? 105, ठीक है। तो अब समेशन कितना है? आप कह रहे हो कि अब समेशन हमारे पास 140 बचा केवल, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? 140 है समेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। जब वो पैदा होने वाले थे उस समय तक जितने भी मेरे पास मेंबर्स थे फैमिली, उनका समेशन 140 था। और कितने मेंबर्स थे? आप बोलोगे केवल 5 ही मेंबर थे, तो क्या एवरेज रहा हो? क्या एवरेज रहा होगा? 140/5। अब इसको 7 से डिवाइड कर देना, उस टाइम पर तो है ही नहीं वो दोनों ट्विंस। एवरेज आपका आ गया 28, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस ये आपकी क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा, और वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। और जितनी भी क्लास अभी तक हुई सबकी कंबाइंड पीडीएफ एक आपको मिल जाएगी। अगर आपको कंबाइंड पीडीएफ चाहिए, जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने अभी तक करी है, तो वो कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? @quant king 0, आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, या फिर आप पूरा ही डाल देना टेलीग्राम के अंदर, सर्च कर देना, आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतने मुझे को बताना था। बाकी हम लोग टॉपिक वाइज क्लास जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज के अंदर, ठीक है। इसी सीरीज में मैं उसको मर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो जो टॉपिक्स आपके रह गए थे, देखिए ज्यादातर टॉपिक्स हमारे कंप्लीट है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि टॉपिक्स कौन कौन से कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। 2 मिनट का मैं समय लेता हूँ यहाँ पर मैं लेता हूँ एडवांस मैथ्स, एडवांस, यहाँ पे लिखा अरिथमेटिक। पहले एडवांस की बात करते हैं। देखिए एडवांस के अंदर हमारा कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट है? एडवांस के अंदर सबसे पहले तो ज्योमेट्री पूरा है, प्लेलिस्ट एडवांस की अलग से है पूरी चैनल के अंदर, ठीक है। ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। फिर हमारे पास है ज्योमेट्री के बाद एलजेब्रा, ये भी पूरा है। ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी अपलोड है। एक एक वीडियो केवल, ठीक है, उसे आप कर लेना। एग्जाम के लिए, प्री के लिए उतना बहुत है, ठीक है। प्री के लिए मैं बोलूंगा कि उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। नंबर सिस्टम भी आपको मैंने अपलोड कर रखा है। और बचेगा केवल मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करते हैं, या फिर अगर ये नहीं भी हो पाया तो कोई तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि इन वाली वीडियोस में जो हमने सीरीज चले उसके अंदर अगर हमने सारी वीडियोस देखी तो इसमें आप आराम से फोड़ के आ जाओगे पेपर को, ठीक है। इनके अलावा कोई सवाल बचा नहीं है, ठीक है, आपके हो जाएंगे। तो ये टॉपिक्स हम लोग के कंप्लीट है। अब आते हैं अर्थमेटिक की तरफ। तो देखिए अर्थमेटिक में हम लोगों ने केवल शायद अभी तक केवल 2 या 3 ही टॉपिक्स करे हैं। सबसे पहले शायद मैंने CISI की वीडियो दी थी, और ये काफी अच्छी वीडियो थी, आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने कंप्लीट किया था प्रॉफिट लॉस को, प्रॉफिट लॉस, ये हमारा कंप्लीट था। अब जो अगली वीडियो आएगी ना, उसमें मैं एक काम करूंगा, उसमें मैं परसेंटेज और मिक्सचर एलिगेशन इन दोनों को संग में ले लूंगा। परसेंटेज और मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, इनको संग में ले लेंगे, एक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पर स्टार मार्क लगा देते हैं क्योंकि अभी आना है, ठीक है। और एक आपकी टाइम एंड वर्क की अलग से होगी, टाइम एंड वर्क का भी एक सवाल आता है।
और एक वीडियो फिर और रह जाएगी आपकी, कौन सी, एवरेज की, ठीक है। एवरेज को हम लोग अलग से कर लेंगे। इन तीन में मैंने लगा दिया स्टार मार्क। इतने आपके टॉपिक्स रह जाएंगे। कोई टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन रह गया ना, तो रेशियो प्रोपोर्शन को इसी किस्म ले लेंगे मिक्सचर एलिगेशन में, ठीक है। यहीं पर आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी आ जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है। तो ये तीन आपकी जो वीडियोस हैं ये भी और आनी है। बाकी मुझे लग रहा है कि काफी हद तक कंप्लीट है। और अगर आपको कोई डिमांड लगती है, जैसे चैनल में मैंने देखा कि किसी ने बताया कि एक ज्योमेट्री की वीडियो आनी चाहिए ऑल फॉर्मूलाज वाली, वो भी ट्राई करेंगे कि जल्दी से आ जाए ऑल फॉर्मूलाज। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले एक बार हम लोग पेपर्स देख लें। कौन से पेपर्स, जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था सिलेक्शन पोस्ट वाला, उसके पेपर अगर एक बार देखने को मिल जाए ना, उसमें जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जहाँ तक मैंने सुना है, अच्छे क्वेश्चन आए काफी, रीजनिंग के अंदर भी मैथ्स के अंदर भी। तो वहां हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा एफर्ट दें उन वाले एग्जाम्स, उन वाले पेपर्स में, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इतने मेरे को बताना था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।